चलो सुनो, हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो अपना जो पिछला वाला क्वेश्चन था मैं वो रिकैप बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ फॉर श्योर। ओके, हम लोग प्रोसेस 3 तक पहुंच गए थे। हम लोगों ने प्रोसेस 3 के अंदर नॉर्मल कॉस्ट भी निकाल लिया था। ठीक है, नाउ हम लोगों ने प्रोसेस 3 के अंदर नॉर्मल कॉस्ट निकाल लिया था, वो आ गया था 76। उसके बाद हम लोगों ने 2 एंट्रीज मार के जो है वो छोड़ दिया था। ठीक है, वन इज इन दिस केस नॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड वाला, वन इज एबनॉर्मल गेन अकाउंट के क्रेडिट साइड वाला। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि आई वांटेड यू ऑल टू थिंक समथिंग जो आप लोगों ने शायद सोचा। अभी ये चीज की तो कोई जरूरत नहीं, कल इसका काम तो हो ही गया था। तो अब जरा सुनो, मैं क्या कर लेता हूं, क्वांटिटी डिटेल्स पर ही आता हूं क्योंकि दैट विल बी फास्टर वे फॉर मी टू बी एक्सप्लेनिंग ऑल्सो। ओके, प्रोसेस 3 के लिए क्वांटिटी डिटेल्स कुछ ऐसा था। कैसा था? 840 यूनिट्स इनपुट हुआ, 126 यूनिट्स लूज होना चाहिए था, तो आउटपुट 714 आना चाहिए था। लेकिन आउटपुट कितना आ गया? 750। तुम लोग बोल सकता है 36 इज एबनॉर्मल गेन, फाइन, लेकिन इसका एक रियल मतलब ये भी तो होता है कि लॉस कितने का होना चाहिए था? 126। उसके अंदर से आगे तुम लोग कुछ बोलो, उसके अंदर से आगे कुछ बोलो। 36 हैज बिकम एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन इज नथिंग बट रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस। तो उसके अंदर से 36 यूनिट्स तो एबनॉर्मल गेन बन गया। एबनॉर्मल गेन मतलब गुड यूनिट्स बन गया। तो अभी अगर वो गुड यूनिट्स बन गया, तुम उसको रद्दी वाले को नहीं बेचोगे, तुम लोग उसको प्रोडक्ट के तौर पे बेचोगे। ठीक है, तो अब यही चीज का थॉट रख के हम लोग प्रोसेस 3 जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने को लगा था 126 यूनिट्स का लॉस होगा, अपने को लगा था अपने को इतना रुपीस मिल जाएगा। अभी क्या करो, दिस इज रिकॉर्डेड ऑन एक्सपेक्टेशन बेसिस। एक्सपेक्टेशन मतलब अपने को लगा था ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ये लिखेंगे कि क्या हुआ। तो इसके अगेंस्ट हम लोग जब भी रद्दी वाले को बुलाएंगे ना, तो हम लोग उसको 126 यूनिट्स उसको नहीं बेचेंगे स्क्रैप के तौर पे। हम लोग उसको कितना यूनिट्स बेचेगा? 90। तो यहां पे लिख के रखने का बाय कैश बैंक। $90। अच्छा, मेरे को जरा बोलो प्रोसेस 3 के अंदर स्क्रैप प्राइस कितना है? 10 ना? तो 90 यूनिट्स बेच के अपने को 900 रुपया मिल जाएगा। अच्छा सुनो, अभी ना मैं क्या करता हूं, और ये इजी काम है, इसको ना इंस्टेड ऑफ थिंकिंग लाइक अ अकाउंट, इसको एक क्वेश्चन आंसर की तरह सोचो। देखो, डेबिट साइड पे मैंने खुद को पूछा यार 126 यूनिट्स का लॉस होना चाहिए था, उसको बेच के 1260 मिलना चाहिए था। ठीक है, 1260 मिलना चाहिए था। मैं क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूं क्या हुआ। तो क्रेडिट साइड पे मैंने एक आंसर तो दे दिया, 126 के अंदर से 90 यूनिट्स बेच के 900 रुपए तो मिल गया। तो मतलब बाकी 36 यूनिट्स बेच के मेरे को 360 रुपीज क्यों नहीं मिला? मेरे को बोलो, क्योंकि वो क्या बन गया? एबनॉर्मल गेन। तो यहां पर आ जाएगा बाय एबनॉर्मल गेन, लिखो। तो डेबिट साइड पे देयर वाज अ क्वेश्चन कि 126 यूनिट का लॉस होना चाहिए था, उसको बेच के 1260 रुपीज मिलना चाहिए था। क्रेडिट साइड पे हम लोगों ने उसका आंसर कर दिया। आंसर मतलब हम लोगों ने बोला भाई 90 यूनिट बेच के 900 रुपए तो मिल गया, बाकी 36 यूनिट्स बेच के एट द रेट ऑफ 10 360 क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो क्या बन गया बेटा? एबनॉर्मल गेन। ठीक है, अभी एबनॉर्मल गेन अकाउंट के डेबिट साइड पे हो, इस चीज का पोस्टिंग करो, लिखो टू नॉर्मल लॉस 36 360। सुनो, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं ना,
मैं थोड़ा सा एक चीज वो आगे करता हूं ताकि फ्यूचर के ना तुमको ये चीज का दिक्कत ना हो। एबनॉर्मल गेन अकाउंट ऑनेस्टली अपना बन चुका है, मेरे को एक्चुअली अभी आगे कुछ एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो मैं ना तुमको ये अकाउंट का इंडिपेंडेंट लॉजिक समझा रहा हूं, इंडिपेंडेंट लॉजिक, ओके, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर मेरे को नॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं भी पूछा जाएगा ना, ओके, तो भी मेरे को एबनॉर्मल गेन तो बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो सुनो, ध्यान से सुनना जो मैं तुमको बोलता हूं। मेरे को लगा मैं महान हूं प्रोसेस 3 के अंदर और मैं सुपर एफिशिएंट हूं, मेरी एफिशिएंसी की वजह से डैश यूनिट्स एक्स्ट्रा बन गया। मेरे को डैश कंप्लीट करके दो 36। अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं 36 यूनिट्स नॉर्मली बनाता तो मेरा 76 रुपीज का खर्चा होता, लेकिन अभी 36 यूनिट्स एक्स्ट्रा बन गए तो मेरा 76 रुपीज पर यूनिट बच गया। इज दिस लैंग्वेज क्लियर? तो अगर मेरा पैसा बच गया, दैट इज माई क्रेडिट यार, दैट इज माई इनकम, दैट इज माई प्रॉफिट, ओके, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो 2736 मैंने इस आइडिया से क्रेडिट कर दिया। लेकिन अभी नेक्स्ट आइडिया, हेल्प करना मेरी। अगर ये 36 यूनिट्स एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो ये 36 यूनिट्स क्या होता? मैं सो नहीं रहा। अगर ये 36 यूनिट्स एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो नॉर्मल लॉस होता। अगर नॉर्मल लॉस होता तो रद्दी वाले को बेच देता एट 10 रुपीज, तो रद्दी वाला मेरे को कितना पैसा दे देता? 360। लेकिन अब वो मेरे को 360 नहीं देगा क्योंकि मैं उसको 36 यूनिट्स वो बेचूंगा ही नहीं, क्योंकि दीज आर नॉट माई नॉर्मल लॉस। तो तुमको समझ में आएगा, अगर 2736 is your savings, that is profit, this 360 is kind of your income lost। तुमको समझा? yes. मेरा 360 रुपीज लूज हो गया तो मैंने डेबिट कर दिया, सो माई अल्टीमेट प्रॉफिट विल बी ओवर हियर एंड ऑब्वियसली दिस इज माई प्रॉफिट, आई विल एंजॉय, दिस विल गेट ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर लिख दो, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। 2370। तो नेक्स्ट टाइम आपको शायद एबनॉर्मल गेन अकाउंट पूछा हो लेकिन आपको नॉर्मल लॉस अकाउंट ना पूछा हो, तो मॉड्यूल को ना नॉर्मल लॉस अकाउंट की जरूरत पड़ती है एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने के लिए। मेरे को जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं डायरेक्टली सोच लेता हूं जो यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाए उसका पैसा बच गया, दैट इज माई सेविंग्स, और इन यूनिट्स के ऊपर जो मेरा स्क्रैप आने वाला था वो नहीं आया, दैट इज माई लॉस। द डिफरेंस इज माई नेट प्रॉफिट दैट विल गेट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। इज एवरीथिंग अंडरस्टूड? चलो सुनो, तो फ्यूचर के अंदर ना तुमको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए फॉर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। और शायद तुमको समझ में आएगा, हम लोगों ने 3 प्रोसेसेस जो किए कल से, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 के अंदर तो सिर्फ नॉर्मल लॉस ही था, तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड वाले के अंदर नॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल लॉस था। मेरे को बोलो, जब एबनॉर्मल लॉस था तब नॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर कुछ चेंज हुआ था क्या? नहीं, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस बाय इट्स डेफिनेशन इज बियॉन्ड नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट नॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर हुआ, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का ट्रीटमेंट एबनॉर्मल लॉस के अंदर हुआ, ओके। लेकिन जब एबनॉर्मल गेन आएगा तो ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस विल बी डिफरेंट। एट दैट टाइम यू हैव टू बी रियली केयरफुल, ठीक है। ये वाला चीज मैंने यहां पर शॉर्ट्स के तौर पर भी लिखा हुआ है। नॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट स्क्रैप वैल्यू। Where there is abnormal loss, normal loss account is not affected. Where there is abnormal gain, normal loss is affected. It is because abnormal gain is nothing but reduction in normal loss, ठीक है। एक लास्ट काम करते हैं जो मैंने कल भी किया था, उसके लिए मेरे को व्यू थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बट आई विल ट्राई। चलो सुनो, कुछ ऐसा, मैं यहां पे 2 पेज का व्यू ले रहा हूं। जो कल किया था मैं एग्जैक्टली वही काम करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। सुनो, इसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, जस्ट अ सेक। सिलेक्ट पेज, कॉपी पेस्ट, चलो ठीक है। सुनो, राइट हैंड साइड पर मैं चीजें ब्लू के अंदर लिखता हूं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, शायद अब तुम लोग को दिखाई दे जाएगा। सुनो, अगर मैं कल तुम लोग को प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए नहीं मिला रहता, ठीक है, तो तुम लोग को नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये सब कुछ तो कभी आता ही नहीं आज तक, ठीक है।
तो फिर तुम लोग को नॉर्मल कॉस्ट भी नहीं आता। तुम्हारे अकाउंट्स के प्रोफेसर को ये सब कुछ थोड़ी आता है। तो तुम्हारा अकाउंट्स का प्रोफेसर बेसिकली क्या करता, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट नॉर्मल कॉस्ट, वो वाला बंदा कौन सा कॉस्ट निकालता बेटा, एक्चुअल कॉस्ट। तो मैं इस अकाउंट से कई चीजें निकाल रहा हूं, ठीक है, ये चीजें निकाल देता हूं क्योंकि अब नॉर्मल गेन है, वो तुमको आता ही नहीं अगर कल का लेक्चर अपना वो नहीं होता, ठीक है। यहां पर ये वाला काम कर देता हूं, ठीक है। अब मेरे को सोच समझ के बोलना, अपना पोपट मत करवाना, सुनो मेरी बात, मेरे को जरा बोलो सोच समझ के। प्रोसेस 3 के अंदर डेबिट साइड पे ये सारे खर्चे हो गए, ठीक है। अभी मेरे को बोलो उस प्रोसेस के अंदर सच्ची का लॉस कितने यूनिट्स का हुआ, सच्ची का लॉस कितने यूनिट का हुआ, 90। तो मैं यहां पे लिखता बाय कैश बैंक, ओके, ऑब्वियसली 90 यूनिट्स। मेरे को बोलो 90 यूनिट्स बेच के अपने को स्क्रैप कितना मिल जाएगा, 900, ठीक है। अभी सब लोग अपना कैलसी उठाना और ये चारों को ऐड करो, ये अपना कॉस्ट है, ये चारों को ऐड करो और अपने कैलसी पर ही रखना। उसके अंदर से क्रेडिट साइड वाला 900 रुपया सब्ट्रैक्ट करो, ये इस प्रोसेस का नेट कॉस्ट है। मेरे को अमाउंट बताओ, 54624 डिवाइडेड बाय दिस इज द कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 750 यूनिट्स। बिफोर यू टेल मी दिस आंसर, पक्की बात है ये आंसर 76 रुपीज से कम ही आएगा। अब बोलो कि कितना आएगा, 72.83। मैं ऐसा काउंटिंग नहीं करूंगा, मैं ऐसा काउंटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा काउंटिंग किया तो 2 डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। 2 डिसएडवांटेजेस कल अपना बात हुआ था, मेरे को बोलो क्या 2 डिसएडवांटेजेस। वी विल पास आवर एफिशिएंसी टू द कस्टमर, ठीक है, और मेरे को नहीं पता चलेगा मेरी एफिशिएंसी का रिजल्ट कितना था, ठीक है। मेरे को वो वाली चीज वो नहीं पता चलेगा, मैं अपनी एफिशिएंसी कस्टमर को पास कर दूंगा, इसलिए उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल नॉट कम टू नो व्हाट हैज हैपेंड ड्यू टू माय एफिशिएंसी। सो देयरफॉर व्हाट माय अकाउंटिंग वाज ऑन दिस पर्टिकुलर साइड वाज वेरी सिंपल। मेरे को बोलो लॉस कितने का होना चाहिए था, 126। तो मैंने क्या किया, मैंने इस अकाउंट के अंदर ना 126 ही लिखा। जब मैंने 126 ही लिखा, ध्यान से सुनना ये वाला लाइन, मतलब दिस अकाउंट आई मेंटेन्ड एट नॉर्मल कॉस्ट ओनली। तुमको समझा, क्योंकि मैंने नॉर्मल लॉस लिखा, तुमको समझ में आएगा। असली में 126 यूनिट्स का तो लॉस हुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी लॉस होना तो चाहिए था, तो मेरे को तो नॉर्मल कॉस्ट चाहिए। नॉर्मल कॉस्ट मतलब अगर सब कुछ वही हुआ जो होना चाहिए था, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर तुम्हारा कॉस्ट कितना होना चाहिए था। सो देयरफॉर इन दिस केस यू विल बी रिकॉर्डिंग द लॉस दैट माइट नॉट हैव हैपेंड आल्सो, बट माय एम इज टू मेक दिस अकाउंट ऑपरेट एट नॉर्मल कॉस्ट। मेरे को अपना कॉस्ट इंटैक्ट रखना है, ठीक है। तो मैंने यहां पर 126 और 1260 कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या बोला, भाई जो भी मेरी एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी की वजह से हुआ है उसका मैं क्रेडिट अलग से अब नॉर्मल गेन के अंदर ले लूंगा। तुमको समझ में आया मेरा थॉट, सब लोगों को समझा ये वाला चीज, ओके। तो हमारा अकाउंटिंग ऐसे चलने वाला है। ये वाला अकाउंटिंग इज रॉन्ग, वी आर नेवर एवर गोइंग टू बी सपोर्टिंग इट, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी कभी डिपिक्ट नहीं होगा। सेकेंड थिंग, तुम्हारा जो कॉस्ट है ऊपर नीचे जाता ही रहेगा बेस्ड अपॉन वेदर यू आर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। लेकिन अगर तुम एफिशिएंट हो, तुम इनएफिशिएंट हो, उसका डेबिट या क्रेडिट तुम्हारे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही आना चाहिए। तुम्हारा कॉस्ट बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। I am done with question, this particular question. I am changing back to the old thing now. Okay, तो इससे अपना first question is altogether done. ठीक है, अभी ऐसा एक ही और क्वेश्चन है, I want you all to be completing that particular question. Okay, सुनो, लेकिन वो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूंगा वो तुम्हारे साथ। उस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज आएगा जो मैं तुम लोग को एडवांस के अंदर अभी वो बताने जा रहा हूं, ठीक है। बराबर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज फर्स्ट स्टेज के अंदर कॉटन गेट्स कन्वर्टेड इनटू थ्रेड, ठीक है। मेरे आज तक के एग्जांपल के अंदर क्या हुआ था, थ्रेड इज आउटपुट ऑफ फर्स्ट प्रोसेस बिकम्स इनपुट ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस, ओके।
तो थ्रेड गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्लॉथ, और लास्ट प्रोसेस के ना क्लॉथ गेट्स कन्वर्टेड इनटू शर्ट्स। चलो यही वाला एग्जांपल, ठीक है, लेकिन जरा सोचो इन रियलिटी ऐसा हो सकता है जब कॉटन थ्रेड के अंदर कन्वर्ट हुआ ना, बराबर से सुनना, बराबर से सुनना, जब थ्रेड बना बेटा, थ्रेड भी तो मार्केट के अंदर बिक सकता है ना, तो ऐसा हो सकता है सम पार्ट ऑफ थ्रेड इज ट्रांसफर्ड टू वेयरहाउस, from there it will get sold and the balance thread in this particular case will go to the next process। ऐसा हो तो सकता है कि नहीं? Yes, sir. Yes. सेम वे एक बार क्लॉथ बना, तुम लोग मार्केट के अंदर क्लॉथ भी तो बेच सकते हो, सो सम क्लॉथ कैन बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द वेयर हाउस ताकि इट कैन बी सोल्ड फ्रॉम देयर, ओके, एंड बैलेंस थिंग विल गेट ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस। तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा आउटपुट, आगे बोलो, आगे बोलो, सेकेंड प्रोसेस का इनपुट बन जाए, ओके, ऐसा अपने साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं होने वाला है। सम पार्ट विल बी डायरेक्टली गेटिंग सोल्ड। मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन वैसा जो है सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, आई विल सॉल्व फॉर वन प्रोसेस, यू विल सॉल्व फॉर द अदर प्रोसेस, एंड ना आई वॉन्ट यू ऑल टू ग्रो अप नाउ, ओके। कल से लेके अभी तक यू ऑल हैव ग्रोन अप बाय 21 आवर्स, ठीक है, तो अभी 22 आवर्स, तो ना मैं ये वाला स्टेटमेंट नहीं बनाने वाला हूं, ओके। ये वाला स्टेटमेंट का अपने को कोई जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग इसके बगैर ही डायरेक्टली सारा का सारा काम कर लेंगे, इट विल बी फास्टर फॉर अस। एग्जाम के अंदर भी ये चीज नहीं बनाने का, ठीक है। तो स्टार्ट करें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एक आखिरी चीज सुनो, अभी कल एक बच्चे ने ये वाला चीज पूछा भी था जो इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको स्क्रैप बेच के कुछ ना कुछ मिले, ठीक है, जरूरी नहीं है। को बोलते हैं सर नहीं मिलेगा, तो आप ही ने कल सिखाया था नील, परफेक्ट, नील हो सकता है। कई क्वेश्चंस के अंदर या फिर इन रियल लाइफ ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि स्क्रैप उठाने के लिए आपको किसी को कुछ पे करना पड़े। बेस्ट एग्जांपल, तुम्हारे घर में किचन में जो रोज कचरा निकलता है, तुम लोग कचरे वाले को वो वाला कचरा दे देते हो, क्या वो तुमको पैसा देता है? सच्ची बोलना, सच्ची बोलना। यू हैव टू पे हिम टू पिक अप दैट स्क्रैप, नो। सो इन दैट पर्टिकुलर केस याद रखना, फिर नॉर्मल लॉस बेच के आपको पैसा मिलेगा नहीं, आप पैसा दोगे, ठीक है। अगर ऐसा होएगा तो नेक्स्ट लाइन बराबर से सुनना, तो नॉर्मल लॉस अगर 50 यूनिट्स का हुआ और सपोज उसको बेचने का खर्चा हुआ 4 रुपए का, बेचने का क्या मैं बोला, बेचने का खर्चा हुआ 4 रुपए का, तो एक काम जरा करना, ये 200 को ना डेबिट साइड पे मत डालना, उसको इसी साइड पर वो रहने देना, जस्ट पुट इट अप इन ब्रैकेट्स। डेबिट में करते हो ना, देन लॉट ऑफ द पंगास कम यार, ओके। तो आप लोग यहां पे ना इसी फिगर को बस ब्रैकेट के अंदर डाल देना, और जब भी उसके बाद तुम लोग नॉर्मल कॉस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, तो तुमको समझ में आएगा इस फॉर्मूला के अंदर एक चेंज आएगा। मेरे को बोलो चेंज क्या आएगा? यहां पे माइनस के बदले में क्या आ जाएगा? प्लस स्क्रैप कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। इज दैट अंडरस्टूड? तो सम के अंदर देख लेना, ऐसा ना इंस्टीट्यूट कभी कभी एक बार वो सॉलिड उल्लू बनाया था और कोई भी बंदे को स्ट्राइक ही नहीं हुआ कि ऐसा भी एडजस्टमेंट आ सकता था। तो वो लोग ऐसा बोलेगा स्क्रैप वॉज सोल्ड एट अ कॉस्ट। अगर ऐसा लिखेगा स्क्रैप हैड अ वैल्यू, तो अपने को पैसा मिलता है। इफ स्क्रैप हैड अ कॉस्ट, तो अपने को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज के साथ वी आर स्टार्टिंग अवे विद क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए जरा प्लीज। A product passes through 3 processes A, B and C. The details of expenses incurred on the 3 processes during the year 2022 were as under. ठीक है, प्रोसेस A, units introduced 10,000, cost per unit 100, sundry materials 10,000, labor 30,000, factory overheads 4,000, selling price 120. ओके, तो देखो ये जो सेलिंग प्राइस है ना, तुमको प्रोसेस ए का भी दिया हुआ है, तुमको समझा? इट हिंट्स यू एट दैट डेटा। मतलब प्रोसेस ए का गुड्स भी मार्केट के अंदर बिक सकता है। आगे प्रोसेस बी के खर्चे यहां पर देके रखे हुए हैं, प्रोसेस बी का भी गुड्स बिक सकता है, सी का भी, ठीक है। आगे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर वर 80,000। मैनेजमेंट को अंडरलाइन करो, लिख देना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वर रुपीज 50,000, ठीक है।
एक मिनट, मैंने तुमको कल स्पेसिफिकली बोला था आई एम डूइंग दिस चैप्टर ताकि आई कैन टीच यू हाउ टू वैल्यू WIP स्टॉक। WIP स्टॉक के अंदर एडमिन और SND जाता ही नहीं है, तुमको याद आता है ये चीज? तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है दीज आर, पढ़ो मेरे साथ, दीज आर नॉट एलोकेबल टू द प्रोसेस। ये वाला लाइन नहीं भी देते ना तो भी जरा याद रखना एडमिन और SND तुम्हारे WIP अकाउंट के अंदर नहीं आता। एंड बेस्ट रीजन तुम्हारी कॉस्ट शीट के अंदर भी एडमिन एंड SND कम्स बिलो WIP, नो? Yes, sir. तुम्हारा पहला लेक्चर ऑफ कॉस्ट शीट, ठीक है। आगे एक्चुअल आउटपुट ऑफ द 3 प्रोसेसेस वाज A 9300, B 5400, C 2100। अभी ये लाइन तुमको भी समझ में आ जाएगा। 2/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस A एंड हाफ ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस B वाज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड द बैलेंस वाज सोल्ड। सबको लैंग्वेज समझ में आ गया? प्रोसेस A से जितना भी आउटपुट आएगा उसके अंदर से नेक्स्ट प्रोसेस को कितना जाएगा? 2/3, मतलब 1/3 जो है वो मार्केट के अंदर जाकर बिक जाएगा, ठीक है। आगे एंटायर आउटपुट ऑफ C वाज सोल्ड, वो तो ऑब्वियस बात है, C आगे किसी और को ट्रांसफर थोड़ी करता है। The normal loss of the 3 processes calculated on the input of every process was process A 5%, B 15%, C 20%. The loss of process A was sold at a cost of ₹2 per unit, while scrap of B was sold at the rate of 5 per unit, and that of C was sold at the rate of 10 per unit. हम लोग फिर से पढ़ता है। The loss of process A was sold at a, चिल्ला के बोलो कोई, cost of ₹2, while scrap of B was sold at a, और चिल्ला के बोलो, price of ₹5, and process C was sold at the rate of ₹10। मेरे ख्याल से B और C कंटिन्यूशन होनी, B और C का स्क्रैप बेच के अपने को, आगे बोलो, अपने को पैसा मिलता है, लेकिन ए का भंगार, ए का स्क्रैप बेचने के लिए अपने को पैसा देना पड़ेगा। प्रिपेयर द 3 प्रोसेस अकाउंट्स एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, उन लोगों ने क्या बोल डाला, मैंने फटाफट पढ़ दिया, लेकिन तुम लोगों को फटाफट नहीं देखना चाहिए था। प्रिपेयर 3 प्रोसेस अकाउंट, अपने को प्रोसेस अकाउंट तो बनाना आता है, P&L अकाउंट ऑल्सो तुमको बनाने का है। मेरे को बोलो P&L अकाउंट के अंदर कौन से अकाउंट से P&L अकाउंट को कुछ डेटा जाता है? एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट से भी तो जाता ही है ना यार, तो मेरे को वो वाले अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा, एक आखिरी चीज, एक आखिरी चीज, पक्का आखिरी चीज, नॉर्मल लॉस अकाउंट ऑनेस्टली आपको नहीं पूछा हुआ, एग्जाम के अंदर मत बनाना, लेकिन ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। जस्ट आई वांट दैट यू आर इन अ हैबिट ऑफ नोइंग दैट नॉर्मल लॉस अकाउंट, इसलिए हम लोग नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने जा रहे हैं, एग्जाम्स के अंदर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। लिखो जरा प्लीज, तुम लोग प्रोसेस ए अकाउंट बस मेरे साथ वो बना लो, ठीक है। प्रोसेस ए अकाउंट मेरे साथ बना लो, क्योंकि क्या है, कल हम लोगों ने ना क्वांटिटी डिटेल्स बनाया था, तो अपने को शुरू में मालूम था कि नॉर्मल लॉस होएगा कि एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस होएगा कि गेन होएगा, अभी अपने को नहीं मालूम है, तो हम लोग एक एक करके ही अकाउंट बनाने वाले हैं। तो लिखो प्रोसेस ए अकाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट। आठ लाइन का अकाउंट बना लो। चलो स्टार्ट कर रहा हूं। सुन, प्रोसेस ए मेरे साथ करना, बिल्कुल भी आगे मत जाना, तुम्हारे लिए मेरे पास वैसे भी प्रोसेस बी और सी है। प्रोसेस ए भी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पे कॉस्ट आया है और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले वो वाला चीज लिखने का जिससे क्वांटिटी आ जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस के अंदर कितना यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ है? 10,000 और हर यूनिट का बेटा जो कॉस्ट है वो कितना है? 100, ठीक है। तो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पे लिख देना 2 मटीरियल्स 10,000 यूनिट्स
एवरी यूनिट वॉज परचेज एट 100, तो यहां पे 10 lakhs आ जाएगा। उसके बाद इस प्रोसेस के और जो भी खर्चे हैं डेबिट साइड पे लिखो। तो डेबिट साइड पे ये 3 खर्चे और हैं। टू सन्ड्री मटीरियल्स, आई ट्राई टू बी यूजिंग द सेम वर्ड्स जो सम के अंदर होता है। टू लेबर, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। 1034, 10,000, 30,000, 4,000। चलो सुनो, अभी ना अपना प्रेजेंटेशन माइट नॉट मैच विद द इंस्टीट्यूट, बट दैट इज ऑल ओके। ठीक है, यहां पर लिखना, मेरे को बोलो क्रेडिट साइड पे सबसे पहला चीज हम लोग कल क्या लिखता था हमेशा? नॉर्मल लॉस। तो वही लिखो फिर, नॉर्मल लॉस। अभी क्वांटिटी डिटेल्स वाला चीज अपने पास नहीं है, तो तुमको सम को घड़ी घड़ी वो देखना पड़ेगा। मेरे को जरा बोलो, नॉर्मल लॉस फर्स्ट प्रोसेस के ना कितने परसेंट का दिया हुआ है? 5% ना। तो 10,000 का 5% बोले तो कितना आ जाएगा? 500। अच्छा, लेकिन इट वॉज डिस्पोज्ड ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ 2। ठीक है, तो यहां पे 1000 लिखना, लेकिन 1000 मेरे को मिलेगा नहीं, मैं पे करेगा, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना। ठीक है, तुमको ना ये वाली चीज अब भी याद है, आधे घंटे के बाद भूल जाएगा। आई नो यू ऑल। इधर एक एस्ट्रिक डालो और अपनी नोटबुक्स के टेरेस पर एक एस्ट्रिक डालो और लिखो, वी आर नॉट गेटिंग ₹2। फुल स्टॉप, वी आर पेइंग ₹2। We are not getting ₹2, we are paying ₹2. Full stop. Therefore, this is a cost and not an income. Hence, this is a cost, not an income. चलो सुनो, अभी ना तुम लोग आज ये वाला काम करने वाले हो। हर प्रोसेस के नीचे एक बार नॉर्मल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। दैट्स ओके, लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ना इस बार नॉर्मल कॉस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा कुछ और होएगा। यहां पे ना नेक्स्ट टाइम ऐसे लिखना, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो हर जो यूनिट बनाते हैं उसका नॉर्मल कॉस्ट। हम लोग इतना लिखने के बाद नॉर्मल कॉस्ट तो निकाल ही सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं छोटा छोटा लिखता हूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो था ही नहीं, तो लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर लिख दिया दैट्स ओके, यू कैन रिकॉर्ड द फिगर एज 0। लेकिन इसके बाद ना मैं रेड कलर के अंदर लिख रहा हूं, एड स्क्रैप कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो 10 lakhs प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 4,000 प्लस, ये मैं रेड के अंदर ही लिखता हूं, स्क्रैप कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। मेरे को बोला एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना होएगा? 9,500। that is 10,000 less normal loss is equal to 110। अभी तक अपने को ऑनेस्टली मालूम भी नहीं है नॉर्मल लॉस आएगा, सॉरी एबनॉर्मल लॉस आएगा कि एबनॉर्मल गेन आएगा, लेकिन ऑनेस्टली अभी अपने को पता चल जाएगा
क्वांटिटी डिटेल्स वाला कॉलम नहीं भी बनाओगे ना तो भी तुम लोग को पता चल जाएगा। अभी अभी देखो आउटपुट कितना आना चाहिए था, मेरे को एक नंबर बोलो। 9500, ठीक है। और टेक्स्ट बुक के अंदर अभी जरा देखना, टेक्स्ट बुक के अंदर जरा देखना, टेक्स्ट बुक के अंदर आउटपुट कितना आया है 9300। तो मेरे को जरा बोलो दिस इज एबनॉर्मल लॉस की गेन 200 विल बी एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। वो चीज मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं लेकिन मेरे को जरा 1 मिनट का टाइम देना। सुनो अभी क्या है, एंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज नॉट बिकमिंग इनपुट ऑफ प्रोसेस 2। आउटपुट कितना आया 9300। उसके अंदर से देखो यहां पे क्या लिखा है, 2/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए एंड 1/2 ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी, ऑल्दो भी प्रोसेस बी का बात ही नहीं करे, वॉज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। जरा कैलसी लो, 9300 का 2/3 मार 6200। तो यहां पर तुम लोग जरा लिखो क्रेडिट साइड पे, मेरे को बोलो क्रेडिट साइड पे क्या लिखूं भाई, बाय प्रोसेस बी लिख देते हैं, ठीक है। क्वांटिटी के अंदर 6200 लिख दो। अगर उसके कैलकुलेशन दिखाने का मन है सो 2/3 ऑफ 9300। अच्छा मेरे को बोलो यू ट्रांसफर ऑलवेज एट कॉस्ट, कॉस्ट बोले तो नॉर्मल कॉस्ट, मल्टीप्लाई करो 6,82,000। अच्छा आगे बाय, अच्छा ये दिस इज सेकेंड डिफेक्ट ऑफ योर इंस्टीट्यूट। सुनो मेरे को बोलो 9300 के अंदर से 2/3 यूनिट जो हुए वो तो प्रोसेस ए को चले, वो तो प्रोसेस बी को चले गए, मतलब बाकी 1/3 तो बिकने के लिए चले गए, ठीक है। तो मेरे को जरा बोलो 9300 का 1/3 कितना होता है 3100। अभी इंस्टीट्यूट क्या करता है, तुम लोग अभी कुछ नहीं लिखना, जो गलत काम है यहां पे वो लोग लिख देता है सेल्स 3100 यूनिट्स ऑब्वियसली एट 120, ठीक है। अगर ऐसा करोगे सब लोग को इतना समझ में आता है कि डेबिट साइड पे कभी ना कभी प्रॉफिट भी आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे सेल्स रिकॉर्ड करेगा, डेबिट साइड पर प्रॉफिट तो आएगा ना, लेकिन ये गलत अकाउंटिंग है। दिस इज समथिंग दैट शुड नॉट बी डन ऑल्सो। वाई? बिकॉज दीज आर प्रोसेस अकाउंट्स। बेटा प्रोसेस अकाउंट्स आर वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स। If my accounts is clear, WIP is a stock account. Stock account are real accounts. Stock accounts are real account. तुमको ये लैंग्वेज भी समझ में आता है? हाँ सर। तो if stock account is a real account, no, all real accounts are always maintained at cost. तुम्हारा fixed assets account हो गया, although cost can mean तो WDV also, okay, but all stock accounts are always maintained at cost. कुछ ऐसा जिंदगी में नहीं करने का कि इधर प्रॉफिट आए, तो इसके लिए करेक्ट अकाउंटिंग आई एम ट्राइंग टू डू दैट, ओके। यहां पे लिखना बाय फिनिश गुड्स 3100 यूनिट्स हैव बिकम फिनिश गुड्स, तो यहां पे लिखना 3100 एंड यू आर ट्रांसफरिंग टू फिनिश गुड्स एट कॉस्ट ओनली। बेटा कोई बोलता है सर फिर सेलिंग प्राइस का क्या करेंगे, एक मिनट मेरे को बोलो तुम लोग सेल्स किधर डालते हो इन रियल लाइफ? तुम्हारे तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के अंदर, विल पुट ओवर देयर, ओके। तो अभी के लिए वो सब कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं, सेलिंग प्राइस अपने को लास्ट के अंदर काम में आएगा। 3100 एट 110, तो ये वाला फिगर 3,41,000। और सब लोग को वैसे भी समझ में आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे 200 आता है, अमाउंट निकालोगे 22,000 आ ही जाएगा। मेरे को खुद ब खुद जरा बोलो ये जो क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये क्या है बेटा? एबनॉर्मल लॉस। एंड ऑनेस्टली मैं उसको बैलेंसिंग फिगर तो बोलता भी नहीं, ओके। तुम लोग कंप्यूट भी तो डायरेक्टली कर ही सकते हो ना यार। आउटपुट 9500 आना चाहिए था, 9300 आया। 200 इज एबनॉर्मल लॉस। सर बोलो सर, ये इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस पे कॉस्ट पे हम वो स्क्रैप को सेल कर रहे हैं, और पहले क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस हमको
स्क्रैप मिल रहा था, तो दोनों का फिर क्रेडिट साइड में क्यों equity बेटा है? मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाला ना मेरे भाई, ब्रैकेट डाला ना इधर मैंने, ब्रैकेट डाला मतलब इट इज रिवर्स ऑफ अ नॉर्मल थिंग। मतलब एक्चुअली डेबिट होना चाहिए मेरा मतलब सर। बेटा एक मिनट, मेरे को बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी तो किधर आता है? कोई भी लायबिलिटी जो होती है बैलेंस शीट के अंदर तो वो किधर आती है? वो लायबिलिटी साइड पे आती है कि एसेट साइड पे आती है? मेरे को बोलना एक बार। ठीक है, वो लायबिलिटी, मैंने अगर उसको एसेट साइड के अंदर से लेस कर दिया, कुछ क्राइम है क्या उसके अंदर? नहीं नहीं ऐसा नहीं सर। अच्छा ओके ओके। मैंने वही किया, मैंने ये वाला चीज जो तू बोल रहा है मैंने खुद ब खुद वो बोला भी था। चाहो तो यहां पे लिख सकते हो बाय नॉर्मल लॉस 1000, मेरे को कोई पंगा नहीं है, लेकिन फिर आगे जाके अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज्यादा पंगे आते हैं, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट साइड पर ही रहने दिया। जो क्वांटिटी है वो तो क्रेडिट साइड पर ही आएगा ना। जो क्वांटिटी है बेटा 500 यूनिट उसने अपने को नहीं दिए, आप उन लोगों ने उसको दिए, जो क्वांटिटी है वो तो क्रेडिट साइड पर ही आएगा ना। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अमाउंट को यहां पे लिखूं तो बहुत पंगे होंगे वो तुमको। ओके सो दिस इज ऑल ओके, मैंने बस ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, मतलब इट इज नाउ नेगेटिव, मतलब अपने को मिल नहीं रहा, हम लोग खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, आगे चलो। अभी यहां पे लिखो तुम लोग नॉर्मल लॉस अकाउंट। चलो, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, अभी लाइंस वगैरह नहीं मारोगे, इट्स ऑल फाइन यार। ओके सुनो, तो यहां पर टू प्रोसेस ए अकाउंट 500 यूनिट ब्रैकेट 1000। अच्छा सुनो, अभी इसके बाद मेरे को जरा बोलो, नॉर्मल लॉस बेच के अभी तुमको पैसा मिलेगा? तो तुम लोग पैसा देगा तो एंट्री विल बी नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, नो? अभी ना क्या करो, क्वांटिटी वो छोड़ ही दो यार अभी। ओके, सिर्फ यहां पर यू ऑल कैन बी राइटिंग हम लोग 1000 रुपीज पे करेगा बस। वैसे भी नॉर्मल लॉस अकाउंट तो पूछा भी नहीं था अपने को, मैं तो टाइम पास के लिए ही बना रहा था। जो टैली है ना वो भी सिर्फ अमाउंट वाला ही वो कॉलम कर दो। कोई बोलता है सर ये मेरे को नहीं चलेगा सर, आपने ऐसा वो कर डाला, मेरे को रात को नींद नहीं आएगा, क्योंकि फिर ये 500 वाला फिगर टैली नहीं होता। तो अभी एक काम वो कर देना, अगर किसी को रातों को नींद नहीं आएगी, यहां पे भी लिख ही देना बाय कैश बैंक 500 और अमाउंट एज नील ओवर हियर, तो टैली वो हो जाएगा तुम्हारा। कैश बैंक को उस साइड नहीं लिख सकते क्या, मतलब ब्रैकेट में डाल? तू लिख दे, फिर हर एक चीज तो ब्रैकेट के अंदर ही आ जाएगा, तो लिख दो। अभी क्या है, देन योर अकाउंटिंग विल बिकम रॉन्ग। मैं अगर यहाँ पे भी बाय कैश बैंक अगर ऐसा वो लिखूं ना, तो अभी बाय कैश बैंक लेकिन वो नेगेटिव है। यू ऑल कैन बी डूइंग दिस नथिंग रॉन्ग और समथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी तो एंट्री वाइज करेक्ट। ठीक है, तो इतना कोई वो फर्क नहीं पड़ता। ओके चलो सुनो, इसके अलावा एक और अकाउंट भी तो बनाने का था अपने को, कौन सा वाला? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, यहां पे टू प्रोसेस ए अकाउंट 200 यूनिट 22,000। अच्छा एक मिनट, मेरे को बोलो, अगर नॉर्मल लॉस बेचने के लिए खर्चा होता है तो अब नॉर्मल लॉस बेचने के लिए भी खर्चा ही होएगा ना तेरा, तो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। मेरे को बोलो, जो रद्दी वाला है उसको तुम लोग 200 यूनिट बेचोगे, वो उसके लिए अपने से कितना पैसा लेगा? स्क्रैप कॉस्ट इज $2 नो, तो 400 आ जाएगा। मेरे को बोलो, क्रेडिट साइड से कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट मैंने वो बोल ही दिया, सॉरी मेरे को वही पूछना था कि किधर वो लेके जाऊं, अभी मत आंसर करना। 22,400, 22,400। अरे सर हमने तो प्रोसेस अकाउंट में क्यों नहीं लिखा है
ब्रैकेट क्यों नहीं डाला उसको? एबनॉर्मल लॉस पे बेचने के लिए कॉस्ट ही लगा ना। लेकिन बेटा एबनॉर्मल लॉस इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट नो, तो यहां पे तो यू विल बी रिकॉर्डिंग कॉस्ट ओनली नो। कल आप लोगों ने वही तो किया बीच में तो 1 घंटा। एबनॉर्मल लॉस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड एट स्क्रैप वैल्यू। नॉर्मल लॉस इज रिकॉर्डेड एट स्क्रैप वैल्यू। ओके ओके सर प्रोसेस अकाउंट में कैसे कर दे क्या? टू नॉर्मल लॉस और सिर्फ अमाउंट के कॉलम में। क्या बेटा? सर प्रोसेस अकाउंट में टू नॉर्मल लॉस अकाउंट की कॉलम में बस, और वहां पे बाय नॉर्मल को लॉस और क्वांटिटी का फॉर्म में 500। मतलब इधर 500 और यहां पर 2 नॉर्मल लॉस 1000 ऐसा। हाँ सो इट्स ओके। तो मैंने वो चीज तो वो बोला ही भी ना दैट इट इज ऑल ओके, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके जस्ट दैट उसके अंदर देन आर वर्क विल इंक्रीज, सो दिस इज अ इजियर वे, तो और कुछ नहीं है। ठीक है, इट इज ऑल करेक्ट। सो इन एंड ऑल योर नंबर्स शुड बी करेक्ट, वट एवर नंबर्स आई हैव गॉट यू शुड गेट दोज नंबर्स। ठीक है, चलो अभी माई वर्क इज डन, योर वर्क इज स्टार्टिंग। और अच्छे तरीके से काम करना। तुम लोग यहां पे लिखो प्रोसेस बी अकाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट। एक मिनट मेरे को जरा बोलो, प्रोसेस बी और सी के अंदर भी इट इज सोल्ड एट अ कॉस्ट और इट इज सोल्ड एट अ प्राइस? प्राइस। तो उसके अंदर वो सब कुछ मत कर डालना प्लीज। ओके वहां पे तो अपने को पैसा मिलता है, सो इट इज सिमिलर टू यस्टरडेज क्वेश्चन। इज दैट ओके? ठीक है, मेरे को एक चीज बहुत ऑनेस्टली बोलना, प्रोसेस बी अकाउंट करने का है, नॉर्मल लॉस करने का है, एबनॉर्मल लॉस या गेन करने का है, वो तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सेम वे प्रोसेस सी नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस या गेन अकाउंट। तुम लोग ये कर पाओगे? चलो ठीक है, तो सुनो, तो अभी यू ऑल हैव टोल्ड वो यस सर, दोज गाइज हु डिड नॉट रिप्लाई इट इज देयर प्रॉब्लम। मैं तुम लोग को इन ऑल 20 मिनट्स दे रहा हूं, दैट इज गुड इनफ टाइम फॉर यू ऑल टू ट्राई टू फिनिश। ओके थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं कुछ ना कुछ वो लिखता रहूंगा, वो मेरी मर्जी है, शायद मैं नहीं भी लिखूं। ओके तुम लोग एक काम जरा करो, तुम लोग अभी सम पढ़ो और आराम से उतना ही नीट काम करना जितना फर्स्ट प्रोसेस के अंदर मैंने किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, स्टॉप वॉच है स्टार्टेड। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट जल्दी देख भाई। सर उसके सामने क्वांटिटी लिखना है। मत लिखो यार, इट्स ओके। अगर ये नहीं भी लिखेगा तो भी वो चल जाएगा, इट्स ओके। अरे भाई 200 यूनिट में रद्दी वाले को बेचेगा ना, तो मेरा खर्चा होएगा। सो 200 रुपया एट द रेट ऑफ 2, तो 400 रुपया। जोर से बोल। हाँ तो और क्या, तो वो उठाएगा ना। अगर वो नहीं उठाएगा तो मेरे फैक्ट्री के अंदर तो कचरा पड़ा रहेगा। अगर वो नॉर्मल लॉस उठाने का पैसा लेता है तो एबनॉर्मल लॉस उठाने का पैसा नहीं लेगा क्या? तो उसको क्या फर्क पड़ता है वो नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है? उसको तो उठाने से मतलब है ना उसको। ठीक है बोलो। सोल्ड एट कॉस्ट रहेगा तो मतलब हमें पे करना है ऐसा? हाँ ऑब्वियसली नो, ओके सोल्ड एट अ प्राइस, इफ सोल्ड एट दिस मच प्राइस तो फिर अपने को पैसा मिलेगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दिखा दूं, तुम्हारे पास 20 मिनट्स हैं, ऑल डाउट्स आर ओवर, यू ऑल विल स्टार्ट एंड फिनिश। रेड वाला रब कर दो ना सर। सॉरी क्या हुआ? ये रेड वाला बोलो। हाँ चलेगा, बट ट्राई टू बी मेकिंग इट। ये ऐसे क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत हो सकता है बिकॉज इट इज सोल्ड एट अ कॉस्ट। ओके वरना कल वाले क्वेश्चंस के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं था ना अपने को। ठीक है, अगर बनाओगे तो अच्छा है। अभी वॉच है स्टार्टेड, यू ऑल ऑल्सो स्टार्ट। नेक्स्ट 2 के अंदर कोई पंगा नहीं आएगा तो तब बनाना प्लीज, इसलिए मैंने प्रोसेस ही सॉल्व किया है।
Agosh, have you joined late? Agosh, have you joined late? सेलिंग प्राइस का कुछ नहीं करने का, दैट विल कम इन ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट. फर्स्ट प्रोसेस के अंदर भी तो वही आप उन लोगों ने बोला, सेलिंग प्राइस का कुछ नहीं करने का. अभी वो बाद में आएगा जब भी कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं. तुम्हारा नॉर्मल कॉस्ट बोलो प्रोसेस बी का 150 आएगा. 150. ठीक है. मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, मैंने कुछ लिखा तो क्वेश्चन नहीं आएगा. ये करो आराम से. एबनॉर्मल गेन अकाउंट से व्हाट फिगर हैज गॉन टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 18850. ठीक है. प्रोसेस सी कंटिन्यू करो. हाँ जी. मेरे को प्राइवेट चैट के ऊपर आंसर पूछना है अगर कुछ पूछना है तो. हाँ जी. सर ये जो प्रोसेस है ये फाइनल प्रोसेस है बरोबर. बरोबर. तो सर ये जो लास्ट में अपना आउटपुट बचेगा ये तो पूरे प्रोसेस कंप्लीट उसके बाद फिनिश भी बचेगा जो अपन मार्केट में होता है. करेक्ट. तो उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस तो नहीं लग सकती है. सेलिंग एक्सपेंसेस लगेगा, वो आएगा. सो जस्ट वेट फॉर द सम टू गेट ओवर. ठीक है. लेकिन वो WIP अकाउंट में नहीं आएगा बेटा. वो WIP अकाउंट में नहीं आएगा. ठीक है. लास्ट
लास्ट वाले में एबनॉर्मल लॉस आता है। हाँ जी, तने वो करेक्ट है। जिसका हो जाए, जो भी बैलेंस टाइम है उतना ब्रेक ले लो तुम लोग। बोलो। लास्ट में वो दोनों फिनिश गुड्स आ जाएगा, लास्ट में दोनों फिनिश गुड्स बोले तो जो सोल्ड किया है और जो बाकी बच गया। बेटा कुछ बचेगा नहीं ना। 2100 यूनिट्स विल बी बाय फिनिश गुड्स, बस। तो दो फिनिश गुड्स मतलब तब कुछ प्रोसेस डी नहीं आएगा, जो भी आएगा फिनिश गुड्स ही आएगा ना। जो कल प्रोसेस 3 था वो भी तो वैसे ही किया था बेटा। कौन सा 2100 इज नथिंग बट योर फिनिश गुड्स, नो? हाँ सर, हाँ। थर्टीन 200 230 is normal cost in process C. हम्म 4 मिनट ब्रेक ले लो। तो सी में नॉर्मल कॉस्ट 230 आया। हाँ बेटा, मैंने लिखा है स्क्रीन के ऊपर 230।
कुणाल वो बनाना है, बट वी विल जस्ट डू दैट इन जस्ट अ व्हाइल, ठीक है? अभी के लिए कुछ मत करो। सर नॉर्मल कॉस्ट के नीचे क्या लिखा है आपने रेड पेन पे? नॉर्मल अमाउंट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट बेटा 13200। एबनॉर्मल लॉस या गेन अकाउंट से कितना अमाउंट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा? यस सर। सब लोग प्लीज हरी अप एंड ट्राई टू कंप्लीट प्लीज विद इन द अलॉटेड टाइम। चलो सुनो, तुम्हारा टाइम जो है खत्म हो गया। आई डोंट थिंक सो एक्चुअली कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह वो होना चाहिए था। यहां से बाय प्रोसेस सी 2700 यूनिट्स, यहां से बाय फिनिश गुड्स 2700 यूनिट्स, ये 4,05,000 आता है मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद डेबिट साइड पे टू एबनॉर्मल गेन आ जाएगा 130 यूनिट्स ना, सो 130 इंटू 150 दिस इज 19,500, ठीक है। नॉर्मल लॉस अकाउंट आपका कुछ ऐसा बनेगा। टू प्रोसेस बी कितना यूनिट्स था बेटा जो नॉर्मल लॉस का? 930, दिस इज 4650। इसके अगेंस्ट कैश बैंक आ जाएगा 800 यूनिट का 4000, और बाकी करेक्ट ना, बाकी एबनॉर्मल गेन 130 यूनिट 650, ठीक है। फिर उसके बाद एबनॉर्मल गेन अकाउंट कुछ ऐसे बन जाएगा। बाय प्रोसेस बी 130 यूनिट्स 19,500, उसके बाद टू नॉर्मल लॉस 130 यूनिट्स, दिस इज 650, 18,850 विल गेट ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, ठीक है। सर एबनॉर्मल गेन का आउटपुट भी बेचते रहेगा ना फिर? तो बेटा वो बिका ना, ये 2700, ये जो तूने 5,400 लिखा है इसके अंदर तो आ ही गया ना, वो 130 भी तो है ना इसके अंदर, ठीक है। आगे प्रोसेस सी अकाउंट, प्रोसेस सी अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। बाय फिनिश गुड्स 2100 टू 4,83,000 आता है, ये 4,83,000 है क्या? 2100 इंटू 230, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे आ जाता है एबनॉर्मल लॉस, कितने यूनिट्स का था? 60 ना, तो 60 13,800, ठीक है। अभी यहां पे नॉर्मल लॉस अकाउंट वॉज टू सिंपल, यहां पे टू प्रोसेस सी नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का था?
540 5400 था क्या? Yes, sir. ठीक है, बाय कैश बैंक, वो तो एक लाइन का ही अकाउंट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद जो तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, यहाँ पे टू प्रोसेस सी 13,800 है ये, ठीक है। इसके अगेंस्ट बाय कैश बैंक 60 10 रुपया बेच के 600 रुपया, बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट दिस इज 13,200। सब लोग का अकाउंट कुछ ऐसे हो जाना चाहिए था। कैन आई प्रोसीड नाउ? Yes, sir. ठीक है, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना इसके बाद, ठीक है। बाद में ना, बहुत बाद में तुमको एक चैप्टर आएगा इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल, जहां पे हम लोग परफेक्टली सीखेंगे कि हाउ टू मेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर कॉस्टिंग। कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट सच्ची के अंदर कैसे बनता है, ठीक है। जब वो आएगा तब तुमको डिटेल के अंदर सिखाऊंगा। अभी जो मेरे को इस क्वेश्चन के लिए चाहिए वो तुम लोग को बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने प्रोसेस ए अकाउंट बनाया, मैं उसको WIP अकाउंट बोल देता हूं। प्रोसेस अकाउंट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। फिर उसके बाद वर्क इन प्रोसेस बी, ठीक है। फिर उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस वर्क इन प्रोसेस सी, ठीक है। हम लोगों ने ये 3 अकाउंट्स बनाए, ठीक है। प्रोसेस ए से फिनिश गुड्स को, प्रोसेस ए से फिनिश गुड्स को कितने का फिगर गया? 3,41,000। तो यहां पर किधर ना किधर आया बाय फिनिश गुड्स 3,41,000, ठीक। कुछ ना कुछ प्रोसेस बी को भी गया, लेकिन वो तो प्रोसेस बी के अंदर जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रोसेस बी से कुछ फिनिश गुड्स को गया, कितना? 4,05,000। कुछ ना कुछ प्रोसेस सी को भी गया, लेकिन वो तो प्रोसेस सी के अंदर जाके डील कर लेंगे। और प्रोसेस सी से यहां पे आ जाएगा बाय फिनिश गुड्स, ठीक है, 4,83,000, ठीक है। अब तुमको आगे वाले अकाउंट्स बता रहा हूं जो ऑनेस्टली तुमको इस चैप्टर के अंदर काम में नहीं आएंगे, लेकिन मेरे को वो चीज समझाना पड़ेगा ताकि मैं तुमको बता सकूं कि कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट इन रियलिटी कैसे बनता है। तुमको ये कोई भी अकाउंट जो मैं इसके बाद बोल रहा हूं बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हम लोग इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल के अंदर वो बनाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने अपने को सारे अकाउंट्स नहीं पूछा हो। इसके बाद ना एक फिनिश गुड्स अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। फिनिश गुड्स अकाउंट विल बी स्टार्टिंग विद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो इस क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। विल बी एंडिंग विद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इस क्वेश्चन के ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं है, एवरीथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड ओनली। ये जो 3 एंट्रीज है ना, 1, 2 और 3, दे विल स्टार्ट टू कम ओवर हियर। तो यहां पे 3 एंट्रीज आएंगी, टू प्रोसेस ए, टू प्रोसेस बी, टू प्रोसेस सी। दिस इज 3,41,000, दिस इज 4,05,000, दिस इज 4,83,000, ठीक है। इन रियलिटी क्या होता है, ये फिनिश गुड्स अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर एक बैलेंसिंग फिगर निकल जाता है COGS। थोड़ा सा अगर डिटेल के अंदर बताऊं तो देखो, मैंने यहां तक ना जरा सोचना एक बार, मैंने WIP अकाउंट्स के ना कौन से 4 खर्चे लिख दिए? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। मेरे को जरा बोलो, वैसे ही तुमको याद करवा रहा हूं, फर्स्ट लेक्चर अपना कॉस्ट शीट का, मेरे को बोलो फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट के ना 5 खर्चे आते हैं, DM, DL, DE, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक और बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो एक्चुअली वो वाला भी खर्चा यहां पे डेबिट साइड पे आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन के अंदर देख लेना, ऐसा कोई खर्चा ही नहीं है। ये जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है ना, दीज आर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ओनली, बट दीज आर, कोई आगे बोलेगा, ये जनरल है, ये मैनेजमेंट के खर्चे जो डायरेक्टर वगैरह ये वो सब कुछ, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट जो है ये पूरा का पूरा निल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों का टोटल विल ओनली गो इनटू COGS, ओके। तो क्या हो जाएगा उसके बाद ना, एक 2 लाइन का COGS अकाउंट भी बनता है। 2 लाइन का क्यों? यहां पर फिनिश गुड्स से ले लो और आगे तुम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स को दे दो, बस वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली एक और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट भी बनता है, जहां पर स्टार्ट हो जाएगा COGS से, ठीक है। मेरे को जरा बोलो, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर तो 2 और खर्चे भी आते हैं, मेरे को बोलो कौन से 2 खर्चे? एक तुम्हारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इस क्वेश्चन के अंदर वो कितना है? 80,000। और एक तुम्हारा S&D जो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा कितने रुपीस का है? 50,000, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो फिगर है फाइनली विल गेट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दिस अंडरस्टूड?
Yes, sir. इन रियलिटी जब अकाउंट्स बनते हैं ना तब ऐसे बनते हैं। तो तुम लोग जरा सोचो, ये सब का टोटल इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये यहां से इधर आ जाएगा, एडमिन और एसएनडी को लेके ये वाला फिगर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चला जाएगा। एंड लास्टली अब मेरे को एक ही अकाउंट तुमको बनाना दिखाना वो रह गया है, दैट इज नथिंग बट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड पे बेटा सबसे पहले क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अभी मतलब ये वाला फिगर, ठीक है, जो इधर आ जाएगा, ठीक है। मेरे को जरा बोलो, कॉस्टिंग पी एंड अकाउंट के ना प्रॉफिट दिखना चाहिए। डेबिट साइड पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, कॉमन सेंस। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, अरे प्रॉफिट दिखना चाहिए, तो क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, सेल्स आएगा ना यार, बस। एंड फाइनली कैन वी से दिस विल बी द ऑलमोस्ट द सेम प्रॉफिट जो कॉस्ट शीट के अंदर भी आता है ना बेटा। तो हम लोगों को ना ये सारे के सारे अकाउंट्स नहीं बनाने का है, ठीक है। हम लोग सिर्फ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाने जा रहे हैं। तुम लोग 8 लाइंस का कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट बनाओ। एग्जाम के अंदर भी ऐसा ही करना जो हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर कर रहे हैं। लिखो, डेबिट साइड पे लिखना कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्रेडिट साइड पे लिखना बाय सेल्स। चलो सुनो, अब मेरे को जरा बोलो, तुम लोगों ने क्या क्या बेचा। पहले सेल्स का बात कर लें, तुम लोगों ने क्या क्या बेचा, बोलो। A का 2/3, B का 1/3. ओके, उल्टा बोला, ए का 1/3, बी का हाफ और सी सारा का सारा। तो इज दैट ओके? कैन वी से जो भी फिनिश गुड्स को गया वो बिका ना, ठीक है। तो यहां पे लिख लेना ए, यहां पे लिख लो बी, यहां पे लिख लो सी। तो जो ए है कितना यूनिट्स बॉस, 3100, बी का 2700, सी का 2100 इंटू 120, 163, 250। ये कर लो, अमाउंट्स निकाल लो प्लीज सब लोग। टोटल करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। हाँ वो ठीक है, यू ऑल राइट इट। चलो सुनो, अभी ना कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये जो मैंने सारे के सारे अकाउंट्स के अंदर कंप्यूट किया ना, देखो जरा जो तुम्हारी स्क्रीन पे है इस वक्त, मेरे को बोलो कॉस्ट ऑफ सेल्स तुमको समझ में आता है, विल बी सम ऑफ 5 फिगर्स, that is 3,41,000 plus 4,05,000 plus 4,83,000 plus 80 plus 50. Is that okay for everybody? तो यहां पे ऐसा ही वो लिखना जरा, ए बी सी, उसके बाद मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस। बेटा अपना माइक म्यूट रखा करो। तो 3,41,000, उसके बाद 4,05,000, 4,83,000, 80,000, 50,000। इसका जो टोटल है नेक्स्ट टाइम पे वो डाल ही दो, अच्छा रहेगा। $13,59,000। बस सुनो, आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू बी एंडिंग। एक आखिरी चीज, क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल लॉस या गेन भी तो थे, वहां से भी तो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट को फिगर्स गया ना, ठीक है। तो वो वाला काम कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड पे लिखना बाय एबनॉर्मल गेन, 18,850 था शायद, ब्रैकेट में लिख लेना प्रोसेस बी। और डेबिट साइड पे टू एबनॉर्मल लॉस, एक प्रोसेस ए, एक प्रोसेस सी। ये वाला फिगर 22,400 था क्या? 13,200. हाँ, जो फर्स्ट वाला था वो करेक्ट है ना? Yes sir, 22,400.
22,400 ठीक है। चलो बस इट इज ऑल डन। दिस विल बी, इस क्वेश्चन के अंदर शायद लॉस आएगा तो इसके लिए आई एम राइटिंग ओवर हियर, यहां पे लिख देना टू नेट लॉस। मेरे को लॉस बता देना बेटा। 38650। चलो सुनो, योर दिस वर्क इज डन। ओके, कुछ डाउट किसी को? कैन आई प्रोसीड? सर एक बार एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बताओ ना, प्रोसेस सी का। प्रोसेस सी का वो तो सबसे सिंपल था बेटा, 60 यूनिट 13,800 वॉज अ कॉस्ट। स्क्रैप वाले को बेचा तो 10 रुपए अपने को मिल गया, बाकी 13,200 कॉस्टिंग अकाउंट। सर एक बार कॉस्ट ऑफ सेल बताओ। कॉस्ट ऑफ सेल बताऊं? हाँ सर। मतलब क्या बताऊं? अकाउंट बताऊं कि एक्सप्लेनेशन? अमाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल तक जो भी तुम्हारी कॉस्ट है बस इकट्ठी की और कुछ नहीं किया। ध्रुव बेटा दिस इज इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। ऐसा क्वेश्चन आपको बीकॉम के अंदर आ सकता है, सीए के अंदर नहीं आएगा, लेकिन जब तक ये चीजें नहीं आती चैप्टर आगे नहीं चल सकता। चलो सुनो, वी प्रोसीड फर्दर। अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यू टेक इट फॉर होमवर्क। इन एनी केस वो ब्राउन कलर के अंदर है और ये क्वेश्चंस करने के लिए थोड़ा सा टाइम जाता है, सो टेक दैट टाइम, दैट्स ओके। इस क्वेश्चन से अच्छा मेरे पास ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर कुछ है नहीं। ओके, तुम लोग अगर इसका शॉर्ट्स पढ़ोगे तो हमेशा की तरह तुमको पाप चढ़ेगा। ओके, तो इसका शॉर्ट्स नहीं पढ़ने का, मैं उसको नीचे लेके जाने का ट्राई करता हूं, ठीक है। अगर तुम्हारी बुक तुम्हारे पास है तो मत देखना उसको, ठीक है, वरना तुम्हारा दिमाग यूज नहीं होने वाला है। चलो सुनो, चिंटू सा क्वेश्चन है, ओके, लेकिन सॉलिड सॉलिड सॉलिड। और इसके अंदर ना ऑनेस्टली तुमको बोलता हूं, इन केस यू वांट टू डू गुड इन सच एग्जाम्स, वन थिंग, लर्न टू टॉक एंड डिबेट विद योर प्रोफेसर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर अगर कुछ है, कुछ गलत चीज है, वो निकल जाए। डोंट एक्सेप्ट वॉट एवर वी ऑल से, यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट इफ यू थिंक इट इज 100% राइट, वरना डोंट एक्सेप्ट इट। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। पढ़ो। The input to a purifying process was 16,000 kgs of basic material purchased at the rate of 1.2 per kg. Process wages amount to 720 and overheads was applied at 240% of labor cost. ठीक है, प्रोसेस वेजेस बोले तो डायरेक्ट वेजेस, प्रोसेस का वेजेस यार, मतलब डायरेक्ट वेजेस ही होएगा। इनडायरेक्ट मटीरियल्स ऑफ negligible weight were introduced into the process at cost of 336. The actual output from the process weighed 15,000 kgs. आगे, the normal yield of the process is 92%. एक मिनट, ये लाइन फिर से पढ़ते हैं। The normal yield of the process is 92%. एक मिनट, तो मतलब आउटपुट 92% का आना चाहिए, तो 8% विल बी नॉर्मल लॉस। ठीक है, एनी डिफरेंस इन द वेट, एनी डिफरेंस बिटवीन द इनपुट ऑफ बेसिक मटेरियल एंड आउटपुट ऑफ प्यूरिफाइड मटेरियल इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 0.5 पर केजी। तो आई गेस दिस 0.5 विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट?
स्क्रैप वैल्यू। मैं ये वाला क्वेश्चन सिर्फ ये 2 लाइन की वजह से ही कर रहा हूं, मेरे को ऑनेस्टली बाकी सम के ना इतना कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। द प्रोसेस इज ऑपरेटेड अंडर अ लाइसेंस which provides for payment of royalty at the rate of 0.15 per kg of purified material produced। फिर से पढ़ता हूं। The process is operated under a license which provides for payment of royalty at the rate of 0.15 per kg of purified material produced। जितना भी तेरा आउटपुट आएगा, जितना भी तेरा आउटपुट आएगा, तेरे को उसके ऊपर रॉयल्टी देने का है। एट व्हाट पर्टिकुलर रेट? 0.15। रॉयल्टी तुम्हारी कॉस्ट शीट के अंदर, दिस रॉयल्टी इज ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड। ये रॉयल्टी तुम्हारी कॉस्ट शीट के अंदर किधर आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस डायरेक्ट एक्सपेंसेस शुड बी कमिंग नो इन योर WIP अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अपने को प्रिपेयर क्या करना है? प्रिपेयर प्यूरिफाइंग प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, नॉर्मल वेस्टेज बोले तो लॉस अकाउंट, अभी नाम वही देना जो सामने बोला है, एबनॉर्मल वेस्टेज या यील्ड अकाउंट, और उसके बाद रॉयल्टी पेबल अकाउंट। चलो पहले एक काम तो करके दो, बिकॉज आई वांट टू बी मेकिंग द अकाउंट्स फर्स्ट, ताकि घड़ी घड़ी यू आर नॉट पिकिंग अप द पेंसिल। मेरे को बोलो इस सम के ना एबनॉर्मल गेन आएगा कि एबनॉर्मल लॉस आएगा? पहले कैलसी के ऊपर खुद ब खुद कंप्यूट करो। अकाउंट बनाने से पहले मेरे को ये वाला चीज बताओ। अभी 2 ही ऑप्शन पॉसिबल है, एक तो वो मटका नहीं मारने का सर। ओके, मेरे को आराम से कंप्यूट करके बराबर से बोलो एबनॉर्मल लॉस के गेन। अभी 2 ही ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है। एबनॉर्मल गेन आएगा तो घोंचू लोग 16,000 इनपुट किया, उसके अंदर से 8% का नॉर्मल लॉस कर जरा कैलसी के ऊपर। 16,000 माइनस 8%, तो आउटपुट कितना आना चाहिए था? 14,720। लेकिन आउटपुट टेक्स्ट बुक ने बोला एक्चुअल आउटपुट कितने का आया? 15,000। सो देयरफॉर 280 विल बी एबनॉर्मल गेन। नो, if actual output is more than expected output, it is abnormal gain no यार for us। ठीक है, तो हम लोग एबनॉर्मल यील्ड अकाउंट बनाएगा। ठीक है, एबनॉर्मल यील्ड अकाउंट, ये अकाउंट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, दिस इज स्पेशल। ओके, और ये रॉयल्टी पेबल अकाउंट मेरे लिए अल्ट्रा स्पेशल है। ओके, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। लिखो जरा प्लीज, प्यूरिफाइंग प्रोसेस अकाउंट 8 लाइन रखो। क्या करो, सुनो सुनो सुनो, ये 8 लाइन का बनाओ, ये 4 लाइन का बनाओ, ये 4 लाइन का बनाओ, और ये 4 लाइन का बनाओ। रॉयल्टी पेबल अकाउंट में ना क्वांटिटी का कॉलम नहीं बनाओगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 अकाउंट बनाओ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल वेस्टेज कितने लाइन का बनाना है? 4 लाइन। इसके अलावा बाकी सारे अकाउंट जो हैं वो 4 लाइन के बनाओ।
उसके बाद ना नॉर्मल कॉस्ट का भी एक बार फॉर्मूला तो लिख ही लेना यार, कभी ना कभी तो लिखने का ही है ना। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिख रहा हूं रॉयल्टी प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स लेस scrap value of normal loss divided by expected output। क्या लिखा? जो हमेशा लिखता हूं वही फॉर्मूला है जो हमेशा लिखता हूं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में रॉयल्टी लिखा है बस। चलो सुनो, अभी केयरफुल रहेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पढ़ो। Input to a purifying process was 16,000 kgs of basic material purchased at the rate of 1.2 per kg। तो चलो ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं बेसिक मटेरियल। जो सम के अंदर वर्ड्स लिखते हैं मैं तो वही लिख देता हूं। बेसिक मटेरियल 16,000 kgs into 1.2 19,200। आगे उसके बाद जरा देखो, प्रोसेस वेजेस अमाउंटेड टू 720। तो यहां पे आप लोग या वेजेस लिख दो, प्रोसेस वेजेस लिख दो, जो भी लिखने का है लिख देना 720। आगे सुनो, इसके बाद ना क्या करो ताकि भूल ना जाओ, तो यहां पे लिख के रखना डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया, तो अभी टू रॉयल्टी। और हम लोग ना एक रॉयल्टी पेबल अकाउंट बनाया है फॉर श्योर, तो यहां पे वैसे ही लिख देता हूं टू रॉयल्टी पेबल। अमाउंट सॉलिड दिमाग वाला बात है, बाद में देखते हैं। उसके बाद टू ओवरहेड्स, ओवरहेड्स वाज अप्लाइड एट 240% ऑफ लेबर कॉस्ट। बेटा लेबर कॉस्ट ये रहा 720 का 240% मारो, कितना आता है 1728। आगे इनडायरेक्ट मटेरियल्स ऑफ नेग्लिजिबल वेट वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्रोसेस एट 336। सुनो, ये ना नेग्लिजिबल वेट इन लोगों को देना पड़ता है क्योंकि यहां पे ना डेटा इज इन केजीज। अगर कोई भी और मटेरियल डाला, कोई आगे बोलेगा तो आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा ना। अपना वो दूध वाला एग्जांपल जो कल किया था आप लोगों ने, ओके। तो इसलिए इन लोगों ने लिख दिया नेग्लिजिबल वेट। तो अभी वेट के बारे में बात मत करना, ठीक है। तो यहां पे लिख दो इनडायरेक्ट मटेरियल 336। 240% है ना, 17,280 होगा। बेटा ये 720 है, 7,200 नहीं है वो, 720 है वो। चलो आगे,
The normal yield of the process, एक सेकेंड, actual output from the process weighed 15,000 kgs. That is actual output. वो देख लेंगे चलो बाद में. The normal yield is 92%. बोले तो normal loss is 8%. तो यहां पे लिखना by normal loss 8% of 16,000. 1280. इंटू मेरे को बोलो यहां पे गुड्स आर सोल्ड एट स्क्रैप के मतलब अपने को खर्चा होता है कि अपने को मिलता है? मिलता ही है. यहाँ पे कॉस्ट वगैरह ऐसा कोई वर्ड भी नहीं है. यहाँ पे लिखा है एनी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज सोल्ड एट द रेट ऑफ, मतलब अपने को पैसा यार वो मिलेगा. तो 1280 बेच के 640 मिल जाएगा. ठीक है, सुनो इसके बाद ना वैसे अपने को नॉर्मल कॉस्ट निकालनी तो चाहिए. ठीक है, निकालनी तो चाहिए फॉर श्योर. ट्राई कर लेते हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने एक एक्सपेंस तो लिखा ही नहीं. चलो इसके अलावा सब कुछ तो मालूम है, तो इतना काम तो करना स्टार्ट करते हैं. छोटा छोटा लिखना. डायरेक्ट मटेरियल 19,200. ठीक है, और एक 336 भी था वो इनडायरेक्ट मटेरियल, तो वो भी इसी के साथ डाल दो. डायरेक्ट लेबर 720. डायरेक्ट एक्सपेंसेस डैश डाल देता हूं, आएगा कुछ ना कुछ. फैक्ट्री ओवरहेड्स 1728 था. लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 640 था. डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट. एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 16,000 माइनस 1280. डिनोमिनेटर मेरे को मालूम है 14,720 आ जाएगा. न्यूमरेटर भाई मेरे को नहीं मालूम है. अच्छा सुनो, मैं क्या कर रहा हूं अब, मैं टाइम पास का ही काम कर रहा हूं ताकि तुम लोग बैक ऑफ द माइंड सोचते रहो कि रॉयल्टी का अमाउंट कितना होगा. ठीक है, बट मेरे को अभी मत बोलना, जब मैं पूछूं तभी. जब अपना नॉर्मल कॉस्ट आ जाएगा उसके लिए ऑब्वियसली मेरे को रॉयल्टी वाला फिगर भी तो चाहिए, और ये रॉयल्टी वाला फिगर वही है जो उधर आएगा यार. यहां पर एक एस्टेरिस्क डाल दो. चलो ये वही वाला फिगर है. अच्छा, जब वो वाला चीज आ जाएगा, सुनो उसके बाद कभी ना कभी हम लोग यहां पर बाय फिनिश गुड्स भी तो लिखेंगे. तो यहां पे लिखो बाय फिनिश गुड्स. कभी ना कभी वो वाला काम तो करेंगे. मेरे को जरा बोलो एक्चुअल आउटपुट तुम्हारा कितना आया बेटा? 15,000 ना. ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे बाय फिनिश गुड्स 15,000 at the rate of dash. ठीक है, दिस फिगर विल बी योर नॉर्मल कॉस्ट. और तुमको समझ में आ ही जाएगा डेबिट साइड पे ऑब्वियसली क्या आएगा यार, एबनॉर्मल गेन. बैलेंसिंग फिगर अभी भी निकालते हो तो वो भी तुमको समझ में आ जाएगा कि यहां पर 280 का एबनॉर्मल गेन आएगा ना. अच्छा, मेरे को बोलो एबनॉर्मल गेन इज वैल्यूड एट नॉर्मल कॉस्ट. लेकिन अभी तक नॉर्मल कॉस्ट तो है ही नहीं अपने पास, बाद में देखेंगे जब मिल जाएगा. तो अगेन आई एम सेइंग मैं टाइम पास ही कर रहा हूं ताकि तुम लोग सोचते रहो बार बार रॉयल्टी का अमाउंट कितना होगा, सोचते रहना. लेकिन जब मैं पूछूं उसके 2 मिनट के बाद रिप्लाई करना, अभी मत रिप्लाई करना. ठीक है, सुनो अभी यहां पर नॉर्मल लॉस अकाउंट तो अपना कंप्लीट हो जाएगा. तो लिखो टू प्यूरिफाइंग प्रोसेस अकाउंट 1280. दिस इज 640. अच्छा, तुम लोगों ने इतने क्वेश्चंस किए, यू ऑल आर टैलेंटेड पीपल. मेरे को बोलो बाय कैश बैंक कितना यूनिट्स के लिए कैश बैंक आएगा? 1000. 280 has become abnormal gain. No, is it okay? Is it okay? ठीक है, थैंक यू. तो दिस इज 1000 एट द रेट ऑफ 0.5 500.
उसके बाद यहां पे ऑब्वियसली क्या आ जाएगा बॉस, एबनॉर्मल गेन नो 280 एट द रेट ऑफ 0.5 140 नो, तो तुम्हारा ये वाला अकाउंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहां पर एबनॉर्मल यील्ड अकाउंट वो भी लिख लेना, इल बी बेटर। यहां पे भी एबनॉर्मल यील्ड अकाउंट लिख लेना, गेन स्लैश यील्ड, क्योंकि सामने वो वाला नाम दिया था। अच्छा, 2 नॉर्मल वेस्टेज 1500, नहीं मैं क्या पागल है, 280 140। क्रेडिट साइड पे बेटा ये वाली फिगर तो आएगी, ऑल्दो इसका अमाउंट नहीं मालूम अपने को। बाय प्यूरिफाइंग प्रोसेस 280 अमाउंट आना बाकी है। मेरे को बोलो अमाउंट अभी तक क्यों नहीं लाए, क्योंकि अपने को क्या नहीं मालूम, रॉयल्टी। जब रॉयल्टी आ जाएगा तो सब आ जाएगा। तो एक मिनट, ये अकाउंट को बैलेंस मत करो, ठीक है, मत करो, तो कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। रॉयल्टी का भी तो दूसरा इफेक्ट आएगा ना यार, बाय प्यूरिफाइंग प्रोसेस अकाउंट। चलो, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 2 बार पूछा गया है, ठीक है, 12 मार्क का। और तुम्हारे सारे के सारे 12 मार्क तुमको तभी मिलेंगे जब तुम्हारा ये वाला फिगर करेक्ट होएगा। अगर ये वाला फिगर गलत है तो सब गलत है, ओके। उसके बाद फिर ये सर मैंने बाकी काम तो किया ना, मैंने लाइंस तो बनाया ना सर, उसके लिए मार्क्स तो दे दो, बराबर। वो इंस्टीट्यूट को बोलने का। सुनो, अभी तुम लोग घूर घूर के ये वाली चीज पढ़ते रहो और सोचते रहो आराम से, बार 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 बार, रॉयल्टी में प्रोसेस अकाउंट में कितना लिखूं बिफोर यू विल आंसर। तुम लोगों ने अगर 2 मिनट से पहले आंसर किया, लाइक ऑलवेज तुम्हारा आंसर गलत ही होएगा। 2 मिनट के बाद आंसर करो। मैंने बोल दिया, जो 2 मिनट से पहले आंसर करेगा उसका आंसर गलत ही होएगा। 2 मिनट के बाद देखते हैं। एक एक वर्ड पढ़ो, जो मैंने प्रिंसिपल सिखाए बस वही अप्लाई करने का है, और कुछ नहीं अप्लाई करने का है। महक 2 मिनट से पहले रिप्लाई किया, गलत है आंसर। अभिषेक 2 मिनट से पहले रिप्लाई किया, गलत है आंसर। साक्षी गलत है आंसर। 2 मिनट से पहले रिप्लाई तो करो, मैं बोल देगा कि गलत है विदाउट सीइंग ऑल्सो। साहिल गलत है, श्रीधर गलत है, एक मिनट, किसने कुछ बहुत बड़ा बड़ा लिखा। एक सेकंड कैपिटल के अंदर। आगोश आप सब गलत बोले बेटा, वो अमाउंट्स ही नहीं आते किधर। विल जस्ट वेट, इट इज 0.15। जय गलत, तन्मय गलत। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो। इसमें प्यूरिफाइड मटेरियल प्रोड्यूस से 0.15 को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो फिनिश गुड्स होगा ना सर, तो जो प्रोड्यूस हुआ तो फिर 15,000 इंटू 0.15 होगा ना सर। वो गलत है। चलो सुनो, अभी मैंने तुमको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से पूछा था कि
यहां पर जो है रॉयल्टी कितना आएगा, ठीक है। मैंने तुमको ये नहीं पूछा था रॉयल्टी कितना पे करोगे। नाउ आई विल आस्क यू दैट क्वेश्चन फर्स्ट। सम के अंदर क्या लिखा है कि प्रोसेस इज ऑपरेटेड अंडर अ लाइसेंस विच प्रोवाइड्स फॉर, अभी प्लीज कोई आंसर्स मेरे को मत दो, रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 0.15 पर केजी ऑफ प्यूरिफाइड मटेरियल प्रोड्यूस्ड। ये लाइन मेरे को ऐसा बोलता है जितना भी आउटपुट आया, जितना भी आउटपुट आया इंटू 0.15 विल बी द रॉयल्टी, ठीक है। तो अगर मैं 15,000 इंटू 0.15 करूं, आंसर 2250 आएगा। I will never ever dispute that this is not the amount of royalty to be paid. This is the amount of royalty to be paid. लेकिन I did not ask you that question. I asked you कि यहां पर क्या अमाउंट आएगा। तो सुनो, सब लोग मेरे को एक चीज तो जरा बोलना, जो भी अमाउंट यहां पर आएगा सबको इतना समझ में आता है दैट फिगर विल ऑल्सो बी कमिंग ओवर हियर एंड इट विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल कॉस्ट। प्लीज रिप्लाई करना मेरे को, ठीक है। तो मैं तेरे को क्या बोलता हूं, योर प्रोसेस अकाउंट हैज टू रिमेन एट नॉर्मल कॉस्ट। हम लोगों ने कल से प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट किया है, मैं तुमको हमेशा वही बोलता हूं, प्रोसेस अकाउंट हैज टू अपीयर एट नॉर्मल कॉस्ट। तो नॉर्मल कॉस्ट ये वाला फिगर होगा जब भी आ जाएगा, बट कैन वी से इस फिगर के अंदर, इस फिगर के अंदर, इस फिगर के अंदर 0.15 का रॉयल्टी तो होना चाहिए। मेरे को बोलना ये लाइन समझ में आया कि नहीं? तेरे प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर, तेरे प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर 0.15 का रॉयल्टी होना चाहिए। ये जब तू कॉस्ट निकाल रहा है, इट इज कैलकुलेटेड इन रेफरेंस टू कितना यूनिट्स, 14,720। In other words, you will record the royalty for 14,720 units. कोई बोलता है सर वो तो गलत है। Again I am saying the royalty that you will pay, the royalty that you will pay, royalty that you will pay will be 15,000 into 0.15. Okay, royalty that you will pay will be 15,000 into 0.15. लेकिन मेरे को प्रोसेस अकाउंट के अंदर ये नहीं लिखना है कि आप रॉयल्टी कितना पे करोगे, मेरे को लिखना है कि रॉयल्टी इधर कितना आएगा। तो ऑब्वियसली दिस रॉयल्टी का अमाउंट इज गोइंग टू बी कमिंग ओवर हियर। इफ दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी कमिंग ओवर हियर, ऑटोमेटिकली एट दैट पर्टिकुलर टाइम यहां पर ये वाली फिगर विल बी गेटिंग स्प्रेड ओवर 14,720 यूनिट्स, दैट इज योर नॉर्मल आउटपुट। तो यहां पे जो रॉयल्टी आएगा दैट शुड बी ओनली फॉर 14,720 यूनिट्स। पहले एक काम जरा कर लेते हैं, आई विल बी गेटिंग बैक टू दिस थिंग स्लाइटली विद मोर डिटेल्स, लेकिन कैलसी लो 14,720 इंटू 0.15, ये आ जाता है 2208। पहले एक काम जरा करो, यहां पर 2208 लिखो, कई लोगों ने राइट वो लिखा था बेटा, जिन लोगों ने 2 मिनट से पहले आंसर दिया था मैंने उनको बोल दिया था कि गलत है, उसके बाद दिया, उसके बाद मैंने फिर वो रिप्लाई नहीं किया था। चलो 2208 सुनो, अभी ये 2208 इधर लो, पहले अपना न्यूमरेटर एक बार निकालना। 23,552 फिर से बोल बेटा, 23,552 2355 और ये 1.6 आ जाता है फिर, Yes, sir. 1.6। अच्छा सुनो, मेरे को एक्सप्लेनेशन अभी तक मेरा खत्म नहीं हुआ, बराबर से सुनते रहना, ठीक है। इस क्वेश्चन के ना काफी चीजें अभी तक बाकी हैं। देखो, एक तो यहां पर आ जाएगा 2208, लिखो जरा प्लीज 2208। अच्छा, खुद ब खुद मेरे को एक नंबर जरा बोलना, मेरे को बोलो जो भी तेरा प्रोडक्ट कॉस्ट है उसके अंदर तेरा रॉयल्टी कितने का दिखना चाहिए? 0.15। तो ये जो आप कॉस्ट निकाल रहे हो 14,720 यूनिट्स के लिए निकाल रहे हो, तो आपको जो रॉयल्टी लिखनी चाहिए 14,720 यूनिट्स के लिए ही लिखनी चाहिए।
लेकिन जो बहुत लोगों ने सोचा सर लेकिन रॉयल्टी तो ज्यादा पे होएगा, तो मैंने किधर बोला कि नहीं पे होगा, मैंने पूछा था कि प्रोसेस अकाउंट के ना कितना रॉयल्टी आएगा। लेकिन अब रॉयल्टी पे करने की बारी आ गई, तो रॉयल्टी पे करना बेटा, लिखो रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अभी सब लोग मेरे को एक अमाउंट बोलो, सब लोग मेरे को एक अमाउंट बोलना, बोलो 15,000 into 0.15, no? So this particular figure will be 2250. And now if you and I have got enough brains in life, then we all will understand. सुनो, ये सब लोग को समझ में आएगा। उससे पहले दो काम अपने खत्म करो। यहां पर भी लिख के रख बेटा 1.6, यहां पर भी लिख के रख 1.6। तो 15,000 into 1.6 कितना आता बेटा 24,000। 280 into 1.6 कितना आता है 448। 448 यहां पर भी लिखो। अच्छा, सब लोग इधर तक पहुंच गया? ठीक है, सुनो, अभी मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर तो देना। तुमको रॉयल्टी जो पे करना चाहिए था 2208 था, लेकिन तुम लोग जो रॉयल्टी पे करेगा 2250 पे करेगा। मेरे को पहले जरा बोलो, ये 42 का एक्स्ट्रा रॉयल्टी तुम लोग क्यों पे कर रहे हैं यार? क्योंकि अपना एबनॉर्मल गेन हो गया। कितने यूनिट्स का? 280। एक बार जरा कैलसी उठा, 280 इंटू 0.15 तो कर, 42 रुपीज आता है ना। तो ऑब्वियसली ये वाला फिगर एबनॉर्मल गेन को चला जाएगा। इसको बैलेंसिंग फिगर बोल सकते हो, 280 इंटू 0.15 बोल सकते हो। यहां पे लिखना टू रॉयल्टी पेएबल। तेरे को चल ठीक है, मैं लिख देता हूं, सो विल बी बेटर। मेरे को बोल 2208 तो कैसे कंप्यूट हुआ था, मेरे को वो बोल दे। मेरे को नंबर बोलना बेटा, नंबर बोलना। 14,720 इंटू 0.15। तो देखो रॉयल्टी इतना पे करना चाहिए था, तूने रॉयल्टी इतना क्यों पे किया? क्योंकि दिस वॉज डिफरेंट देन दिस, नो? डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस इज नथिंग बट एबनॉर्मल गेन, नो? तो तूने ज्यादा रॉयल्टी पे किया क्योंकि एबनॉर्मल गेन हो गया। सुनो, नाउ सम जेंटलमैन और सम जेंटल लेडी, जेंटलमैन एक्सेप्ट मी, ओके, एबनॉर्मल गेन अकाउंट को घूर घूर के देखते रहो। और जैसे मैंने तुम लोग को आज एक्सप्लेनेशन दिया था ना एबनॉर्मल गेन का, कि हम लोग क्रेडिट क्यों करते हैं, डेबिट क्यों करते हैं, ये अकाउंट देखकर मेरे को कोई एक बंदा उस चीज का एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, तो इन फ्यूचर यू ऑल कैन बिकम अ टीचर ऑल्सो, एक और प्रोफेशन। मेरे को कोई ये मत बोलो सर 42 तो यहां से आया तो डेबिट, 140 तो वहां से आया तो डेबिट। मेरे को एक्सप्लेनेशन दो जैसे मैंने तुमको एबनॉर्मल गेन अकाउंट एक्सप्लेन किया था। इट विल हैव गुड लॉजिक। सर जो अपने डेबिट साइड किए ना, वो एक्चुअली अपना लॉस है, क्योंकि अपन को सेटअप करना पड़ेगा अपने गेन से। मेरे को एक एक करके तू नंबर्स एक्सप्लेन कर तो अच्छा रहेगा। हाँ बोल। सर हम लोगों ने जो ऊपर प्रोसेस अकाउंट बनाया था वो एक्सेप्ट, जो आपने एक्सेप्ट कर उसके लिए था, और यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट उसके लिए भर रहे हैं। बराबर। हाँ तू बोल, जो दूसरा वाला बंदा बोल। सर जो नॉर्मल जो वेस्टेज है ना, वो एक्चुअली 140 वो अपना एबनॉर्मल लॉस का लॉस, सॉरी अपना वो नॉर्मल लॉस का लॉस है। मतलब अपन अपना रिकवर कर सकते थे कि 140 पर अपन एबनॉर्मल गेन के कारण वो रिकवर नहीं कर पाए। चल ठीक है, ये तो वही हुआ जो मैंने सुबह बोला था। 42 क्यों डेबिट किया? अब 42 क्योंकि जो अपना रॉयल्टी जो एक्चुअली सर अपन ने अपने एबनॉर्मल गेन के कारण अपन को रॉयल्टी ज्यादा पे करनी पड़ रही है। ओके जो अपन ने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस किए उसके कारण अपन को 42 रुपीस पे करना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई। चलो 42 का एक्सप्लेनेशन कोई बंदा कुछ और देगा? सर हाँ नॉर्मल गेन की जो हम लोग ये अमाउंट निकाले ना, बोल। हाँ रॉयल्टी भी इंक्लूडेड था सर।
चलो दैट इज अ बेटर आंसर. सुनो नाउ आई स्टार्ट. सुनो देखो मैं सिर्फ तुमको एबनॉर्मल गेन अकाउंट ना सॉलिड एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूं. मेरे को लगा कि मैं सुपर एफिशिएंट हूं और मेरी वजह से 1.6 रुपीज बच गया. इज दिस लैंग्वेज क्लियर? मेरे को बोलो ऐसा कितने यूनिट्स के साथ हुआ? 280. तो मेरे को ऐसा लगा 280 इंटू 1.6 448 रुपीज मेरा बच गया. मैं महान है, इतना मेरा पैसा बच गया. ओके तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया. लेकिन इफ 448 इज द अमाउंट दैट आई हैव सेव्ड, समझ में आएगा. सबसे पहले 140 इज अ स्क्रैप दैट आई हैव लॉस्ट. इज दैट ओके? वो तो एक्सप्लेनेशन वही है जो पहले था. इज दैट ओके? क्योंकि अगर ये 280 एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो ये 280 क्या हो जाता? मेरी मां, अगर ये 280 एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो ये क्या हो जाता? नॉर्मल लॉस. अगर नॉर्मल लॉस होता तो रद्दी वाले को बेचता तो वो बंदा मेरे को 140 रुपीज देता. लेकिन अभी मैं उसको नहीं बेचेगा क्योंकि अब वो नॉर्मल लॉस नहीं है, वो क्या है? एबनॉर्मल गेन. इज दैट ओके? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा 1.6 बच गया, मेरा 0.5, लेकिन जो स्क्रैप मेरे को मिलने वाला था दैट अमाउंट इज लॉस्ट. अभी तक ठीक है. लेकिन जो डिफरेंस बचा है ना वो भी मेरा प्रॉफिट नहीं है क्योंकि उसके अंदर से मेरे को 0.15 का तो रॉयल्टी अभी भी पे करना पड़ेगा. अरे तुमको समझ में आता है? बस तो इन दिस पर्टिकुलर केस 1.6 पूरा का पूरा सेविंग है ही नहीं क्योंकि अगर तेरा एक्स्ट्रा आउटपुट बनाते को एक्स्ट्रा रॉयल्टी भी तो पे करना पड़ेगा ना यार. सो देयरफॉर दिस 42 अगेन रिप्रेजेंट्स द एक्स्ट्रा रॉयल्टी दैट यू विल बी पेइंग आउट ऑफ 1.6. इज दैट फाइन? बस द डिफरेंस इज योर प्रॉफिट, यू ट्रांसफर इट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 266. ठीक है. अभी इधर वही वाला एस्ट्रिक डालो, लिखो वी हैव टू मेंटेन प्रोसेस अकाउंट at normal cost. Hence, we record royalty on normal output. That is 14,720 into 0.15 is equal to 2208. 2 मिनट रुक जाओ. चलो सुनो, योर दिस क्वेश्चन इज ऑल टुगेदर डन. मैंने क्या किया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ना मैंने खुद ब खुद ही बनाया. बस मैंने एक चेंज कर दिया. क्वेश्चन नंबर 5 जो होमवर्क वाला है वो देख लेना. बस जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं दैट इज द ओनली चेंज. पहले 15,000 था, अभी 14,000 कर दिया. मेरे को बोलो इसकी वजह से तुमको क्या फर्क पड़ेगा? वैसे एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा. और ध्यान से सोचना मेरा नेक्स्ट सेंटेंस, सर नॉर्मल कॉस्ट फिर भी 1.6 ही रहता है सर. नॉर्मल कॉस्ट अगर तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट चेंज होता है तो दैट विल अफेक्ट एबनॉर्मल लॉस या गेन. वो तो तुम्हारा एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी है. तुम्हारा नॉर्मल कॉस्ट अगर वो 14,000 भी है तो भी जरा सोचो, तुम्हारा कैलकुलेशन तो यही रहने वाला है ना. इसके अंदर किधर भी एक्चुअल आउटपुट थोड़ी आता है बेटा, यहां पर तो वैसे भी एक्सपेक्टेड आउटपुट आता है. इज दैट अंडरस्टूड? तो वो वाला क्वेश्चन इज लेफ्ट फॉर होमवर्क. दैट इज वन क्वेश्चन दैट यू ऑल कैन बी डूइंग. ये क्वेश्चन एक बार इसका शॉर्ट्स में पढ़ रहा हूं. रॉयल्टी डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट शुड बी नॉर्मल रॉयल्टी, दैट इज नॉर्मल आउटपुट इनटू 0.15. दिस इज बिकॉज वी हैव टू मेंटेन प्रोसेस अकाउंट एट नॉर्मल कॉस्ट.
For royalty account, do remember that on debit side we will pay actual royalty. Extra royalty is because of abnormal gain. Hence it is transferred to abnormal gain account. ठीक है. I think with that all the things are going to be quite clear only. ठीक है. चलो. आज का अपना lecture is altogether done.